हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पुनः जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे और उस सीरीज में एक अध्याय आपको पूरा बनवाया जाएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसी टॉपिक को हम लोग करेंगे। और 5.1 से 5.9 तक है ये। तो देखिए हम लोग करते हैं एक एक प्रश्न को। प्रश्न तो आपके पास होगा ही। दूसरी बात एक बार ध्यान देना है कि जो बच्चे बेसिक नहीं कर पाए हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि बेसिक्स भी उसके साथ देते जाएं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका 5.1। चैप्टर का नाम पहले लिख दिया जाए, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और इसका पहला क्वेश्चन है 5.1। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 power minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? देखिए हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और जबकि यहाँ दिया गया है कि जो आपका ये फील्ड है, ये एक्सटर्नल जो फील्ड है उससे आपका मैग्नेट का जो एक्सिस है वो 30 डिग्री बना रहा है। और शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो देखिए एक्सिस है ये आपका ये 30 डिग्री यहाँ पर से फॉर्म कर रहा है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो चूंकि आप जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आपको सोचना होगा सबसे पहले कि टॉर्क मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकालना है तो वो किससे रिलेटेड होगा। तो टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, उससे हम लोग का एम निकल जाएगा। तो उसके वैल्यू को रखिए, टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। टॉर्क का मान दिया हुआ है, जिनका भी मान दिया हुआ है उसको रख देंगे 4.5 10 टू द पावर माइनस 2 दिया हुआ है और m निकालना है आपको और b का मान दिया हुआ है 0.25 और इनटू साइन 30 हो जाएगा 1/2। ये देखिए आपका हो जाएगा। m यहां से निकाल लेंगे कितना होगा 4.5, इसको 2 इधर ले जाएं तो 2 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 और बाई 0.25। देखिए इसको आप कर दीजिए 9 और यहाँ पर कर दीजिए कितना हो जाएगा पॉइंट है 100, तो 25 के और 100 होता है तो 4 हो गया 10 पावर माइनस 2। तो ये आ जाएगा आपको m इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 10 पावर माइनस 2 और यूनिट क्या लिखेगा तो जूल हो जाएगा यहाँ से और साइन थीटा का तो यूनिट होता नहीं है और ये टेस्ला तो जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला हो जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा हम लोग चलते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन 5.2। एक एक प्रश्नों को करते जाइए। 5.2 में है आपका अ शॉर्ट बार मैग्नेट 5.2 अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपका दिया हुआ है। हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को एम से करते हैं, बस थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। एम यहाँ पर गिवन है 0.32 जूल पर टेस्ला है ना, ये दिया हुआ है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी का मान भी दिया हुआ है 0.15 टेस्ला। ये if the bar magnet is free to rotate in the plane of the field which orientation would corresponding to stable, पहला स्टेबल है और दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक मैग्नेट इन इच केस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेबल कंडीशन की बात करने में स्टेबल कंडीशन में के बारे में बताना है ना। रोटेट विच ओरिएंटेशन करस्पॉन्ड टू इट्स, अर्थात दो तरह का पोजीशन दिया है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टेबल कंडीशन कब कहलाता है, पहले तो इसको आप देख लें। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका नॉर्थ, इसको लीजिए और इधर साउथ ले लीजिए, ये इस तरह से ये। तो आपको याद होगा
कि जब हम लोग पढ़ते थे U बराबर -mb cos थीटा, तो यहाँ पर याद कीजिए सबसे पहले बात को कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका कौन था। तो थीटा इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम मिलता था, सॉरी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल जो है आपका रहता था, क्योंकि यहाँ पर u का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है। और u का मान आप याद कीजिए, अगर थीटा 180 लेते थे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पर u क्या हो जाएगा 180 के केस में, ये पॉजिटिव होगा, आप करके भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये mb हो जाएगा वहां पर, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है वर्क डन पहले, तो वर्क डन आप निकालिए W इक्वल टू, देखिए दो फार्मूला ले सकते हैं आप, -mb cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, ये ले सकते हैं, या और u के लिए तो आपको पता ही है यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर जो करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, if the bar magnet is free to rotate in plane of the field, which orientation would corresponding to its stable and unstable equilibrium। तो यहाँ पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पहले भी निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी का पहले निकाल दिए, u इक्वल टू हो जाएगा आपका -mb, तो यहाँ से निकाल लीजिए u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस m का मान हो जाएगा आपका 0.32 है ना, 0.32, और b का मान हो जाएगा 0.15। तो इसको सॉल्व कीजिए, 15 30 की 0, हाथ में 3, 15 दिया 45 और 3 48 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा 4 10 पावर -4 कर दे। अब किस फॉर्मेट से दिया है इसको अरेंज कर लीजिए, 4.8 अगर दिया होगा तो 10 पावर -2 हो जाएगा, u इक्वल टू 4.8 कर दें और 10 पावर -2 जूल हो जाएगा, है ना, ये करेंगे। और 180 में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, u इक्वल टू केवल प्लस कर देंगे और आपको हो जाएगा काम 4.8 10 पावर -2 जूल हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। अब इसको भी कर ले हम लोग, इसको भी कर ले, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा चलिए, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। चलिए पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना था, आप इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकते हैं, केवल क्या करेंगे, साइन थोड़ा कन्वेंशन ले लेंगे, तो इसका आंसर हो गया आपको 4.8 का 5.2 का -mb, चलिए आपका निकल गया, यही निकालना था। और आप लिख सकते हैं, ये जो आया निगेटिव वाला स्टेबल यहाँ भी लिख दीजिए, या यहाँ से आप लिखा हुआ है ना, ये आपका स्टेबल हो गया, स्टेबल स्टेबल, और ये हो गया नॉन स्टेबल। ये देखिए, अगर वर्क डन निकालने की बात करता एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए, तो क्या करते हैं यहाँ पर, रोटेशन की अगर बात करता है, यहाँ पर एक ही वैल्यू दिया है, केवल रेफरेंस के फॉर्म में कि स्टेबल अनस्टेबल, अगर रोटेशन की बात करेगा तो आपको ये फार्मूला लगा देंगे, ये भी आपको तो देखिए आगे का यूज होगा। 5.3 देखिए, 5.3, तो देखिए सारा फार्मूला को आप याद रखिए एक साथ, और फिर आपका बंधा जाएगा, है ना। चलिए 5.3 देखते हैं, 5.3 करा यहाँ पर कि क्लोजली ओन्ड सोलिनॉइड 800 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 into 10 power -4 meters per carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which solenoid acts like a bar magnet. What is associated magnetic moment? तो चलिए यहाँ पर देखिए 5.3 हम लोग ये प्रूफ किए थे कि सोलिनॉइड एज एन बार मैग्नेट, तो इससे हम लोग का वहां पर आता था b इक्वल टू μ0/4π2m/r3, है ना, इस तरह का हम लोग किए थे। अब देखिए यहाँ पर देखिए सोलिनॉइड अगर है यहाँ पर, और ये नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है यहाँ पर, इस तरह दिया हुआ है, तो m बराबर क्या होगा, n i a होगा। देखिए होता तो आई है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के कारण क्या होगा, m इक्वल टू n i a हो गया। n आपका दिया हुआ 800 और i का मान दिया है 3 और a का मान दिया 2.5 into 10 power -4 दिया हुआ है। आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका जो हो जाएगा जूल पर टेस्ला हो जाएगा, करिए।
कितना हो जाएगा, तो पहले तो इसका 2 वो कम कर दे, 8 के 24 हो जाएगा आई इंटू। अच्छा एक पॉइंट इसको यहीं से पहले उड़ा लें, एक पॉइंट यहीं से उड़ा लें। ये 25 हो गया, या पर 10⁻³ जूल पर टेस्ला हो गया। तो 25 के 100 के 0 हाथ में 10, अब 25 दूनी 50, 50 और 50 पहले से था, 50 हो गया और 10 पहले से था, तो 60 हो जाएगा। और 10⁻³ जूल पर टेस्ला अब किस फॉर्मेट में दिया है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6 × 10⁻² जूल पर टेस्ला, या लिख सकते हैं नहीं तो एक हो जाएगा यहाँ पर, तो 0.6 जूल पर टेस्ला, ये आपका हो सकता है जूल पर टेस्ला है ना। ये देखिए यहाँ पर इसका क्या दिया है, हाँ ठीक है। अब देखिए कैसे इसको हम लोग देखेंगे, सेंस देखना है हम लोग को। तो अगर मान ले कि करंट अगर हम लोग फ्लो करा दे इस तरह, देखिए ऐसे, तो कुछ करना नहीं आपको, थोड़ा सा ऐसे करके देखिए यहाँ पर, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए ये इस तरह हो जाएगा। और जो एरिया का डायरेक्शन होता है, जो तो आप देख सकते हैं जैसे करंट होता है उसी डायरेक्शन में होता है, तो ये आपका देखिए सेंस आपका जो है उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप आइए ना, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, उधर ही क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एम का भी डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप मेमोरी में याद रख सकते हैं हमेशा के लिए ना, ऐसे करके। तो करंट का सेंस देख लेंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे देखिए करके, तो फील्ड भी उधर ही होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी उधर ही हो जाएगा। इस तरह हम लोग देख लेंगे, और आंसर में भी आपका सेटिस्फाई हो ही रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, along the axis of the solenoid determined by the sense of flow of the current। बस 5.4 देखिए, 5.4 if the solenoid in exercise 5.3 free to turn about the vertical direction and inform horizontal magnetic field is applied। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन का आपको मदद लेना है ना। आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। बस करना क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा लेना है, m इक्वल टू 0.6 जूल पर टेस्ला ही था आपका, और थोड़ा सा उसको क्या किया है कि जो अप्लाइड फील्ड है उसे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिगर बना भी सकते हैं, ये आपका इस तरह है, ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है, देखिए 30 डिग्री। फिगर से बार मैग्नेट आप ले लीजिए इस तरह है ना, ये बार मैग्नेट हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका एम हो गया, और ये 30 डिग्री है। तो यहाँ से बनाना है आपको, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है देखिए, तो टाउ बराबर क्या होगा, एम बी साइन थीटा, बहुत इजी है। एम कितना होगा 0.6, बी दिया है, बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.25, 0.25, और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से कर लीजिए 0.3 और 0.25, 25 या 75 होता है। अब कैसा सेट करना है हमको, 10⁻³ होगा जूल। अब इसको बहुत तरीका से लिखा जा सकता है, किस फॉर्म में लिखा है 7.5, चलिए ठीक है 7.5 10⁻² जूल लिखा है, लिख सकते हैं आप आराम से, ये चीज है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.5, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नीट्यूड बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, m दिया हुआ है, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.22 Tesla. What is the amount of work required by the external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction, opposite to the field direction। अच्छा देखिए यहाँ पर ध्यान दिए, पहले क्या है अलाइन है वो, ठीक है 5.5 में कह रहा है यहाँ पर, समझिए बात को कि
मैग्नेटिक मोमेंट लाइज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। पहले शुरू में जो है ये आपका देखिए कंडीशन ये नॉर्थ है, साउथ है, एम है और ये डायरेक्शन बी का है। चलिए हाँ, तो और एम दिया हुआ है आपका, ये एम दिया हुआ है कितना 1.5 जूल पर टेस्ला और बी का मान है 0.22 टेस्ला। चलिए अब कह रहा है कि ए में दो प्रश्न यहाँ पर किया है। ए में पहले क्या कर रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इन मैग्नेटिक मोमेंट एट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल। तो देखिए W इक्वल टू होता है माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल, या इसको आप माइनस को अंदर रख सकते हैं तो निकाल लीजिए माइनस एम बी। और देखिए पहले कैसे था, पहले था 0 और अब हो गया 90 है ना नॉर्मल। तो कॉस 90 माइनस कॉस 0 है ना, तो सॉल्व कीजिए cos 90 0 होगा माइनस प्लस होगा इसका 1 हो जाएगा तो एम भी हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए एम का मान है 1.55 नहीं 1.5 लिखा होगा 1.5 और 0.22 कितना होगा, सॉल्व कीजिए 15 30 की 0 यहाँ पे 3 हो गया और 30 का 0 हाथ पे 3 अब 15 30 और 3 33 हो गया। 4 तो इधर आपको 1 2 3 4 है ना 1 2 3 4 ये हो जाएगा 0.033 जूल हो जाएगा है ना। इस तरफ देखिए कितना आंसर दिया है 0.5 पॉइंट का। चलिए ठीक है 0.33 केवल दिया हुआ है। अच्छा 4 के लिए ना 1 2 3 ही था ना 3 हाँ ये होगा तो ये आपको सही है ना, देख लेना जरूरी होता है। अब देखिए नॉर्मल की बात कर रहा है इसमें, तो नॉर्मल का तो बात हो ही गया। अब कर रहा है व्हाट इज द टॉर्क, नहीं दूसरा इसी में है ये 1 था, इसमें ही 2 क्वेश्चन है। तो अब कह रहा है यहाँ पर कि अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। अब देखिए इसको हम लोग रोटेट करा दिए, ये आपका नॉर्थ, ये तो आपका नॉर्मल के लिए इसका एक फिगर बना दें। देखिए ये आपका बी है और ये आपका इस तरह कर दिया है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये आपका एम का डायरेक्शन ये हो गया जिसके लिए हम लोग निकाले अभी निकाले है ना थीटा इनिशियल हो गया 0 और थीटा फाइनल 90 हो गया, ये तो खैर हम लोग कर लिए। अब देखिए दूसरा बी तो उसी तरह रहेगा। अब क्या किया ना इसको रोटेट कर दिया है तो ये आपका इस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया। ये कंडीशन की बात कर रहा है। तो W इक्वल टू क्या होगा एम बी माइनस एम बी और फाइनल कितना होगा cos 180 हाँ और माइनस cos 0 है ना ये हो गया। तो इसका हो जाएगा कितना cos 180। फाइनल आपका रोटेशन हो रहा है ना, फाइनल हो रहा है आपका माइनस एम बी cos फाइनल हो गया आपका 180 अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका -1 है ना। देखिए यहाँ पर तो क्या एड हो जाएगा ना माइनस एम बी और ये हो जाएगा आपका -2। तो W इक्वल टू क्या होगा -2 एम बी सॉरी माइनस प्लस कितना होगा 2 और इसका तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.33 तो 0.66 जूल हो जाएगा। चलिए इसका आंसर कितना है 0.66। चलिए हो गया। अब बी में आना है, अब बी में हम लोग को आना है। बी में करा व्हाट इज द टॉर्क और द मैग्नेटिक केस फॉर्म टॉर्क, तो टॉर्क आपको लाना है तो टॉर्क का क्या होगा तो टॉर्क देखिए टॉर्क अब ये ध्यान देना आपको कि जो वर्कडन करना पड़ेगा तो अब वर्कडन तो कर दिया टॉर्क भी उसको उतना ही लगाना पड़ेगा अलाइन करने के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप अगर इसको इधर घुमा के ला रहे हैं तो फिर इसको उतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों का यूनिट आप समझ सकते हैं। तो टाउ हो जाएगा आपका बी में
जो पहला है 0.33 जूल या न्यूटन मीटर के लिए, और दूसरा है आपका, तो अब देखिए ध्यान से, अगर ये आपका 180 हो गया है तो टाउ इक्वल टू, अगर m क्रॉस b से अगर आएंगे, m क्रॉस b से अगर, तो देखिए यहाँ पर m क्रॉस b, तो 180 पर तो जीरो हो जाएगा टॉर्क, टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आपका मैक्सिमम हो गया था, देखिए टाउ इक्वल टू एम बी साइन 90 हो जा रहा था, इसलिए एम बी के बराबर ये आपका टैली कर गया, तो एक में जीरो हो जाएगा, देखिए है ना, ये आप इसको फील कीजिए थोड़ा, है ना। तो टॉर्क का तो मैग्नीट्यूड 0.33 जूल इन द डायरेक्शन ऑफ टेंस टू अलाइन द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मोमेंट वेक्टर बी, ठीक है, और दूसरा में जीरो, तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर ले, देखिए यहाँ पर क्या हम लोग की वर्कडन निकालने का तो फार्मूला है जो लगा दिए पहले ही, तो बहुत बेसिक है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जैसे ये 90 है यहाँ पर, तो फिर टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसको अलाइन करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया। लेकिन 180 के केस में आपका जीरो हो जाएगा। तो चलिए 5.6 है, 5.6 देखिए, 5.6 है। closely wound solenoid 200 tons and area of cross section 1.6 10 power minus 4 meter square, है ना। Carrying a current of 4 ampere is suspended through its center, allowing it to turn in horizontal plane। अच्छा, इस तरह closely wound solenoid है, टर्न्स दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैरिंग करंट, सस्पेंडेड थ्रू सेंटर, टांग दिया उसको, है ना, और ये इस तरह घूम सकता है, इस तरह घूम सकता है ना। तो अच्छा, तो पहला आपको निकालना है 5.6 में, आपका निकालना है ए में निकालना मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप पहले से निकालते आ रहे हैं, एम इक्वल टू क्या होगा, एन आई ए, बहुत इजी है ये तो। एन हो गया 2000, आई हो गया आपका 4, और ए हो गया आपका कितना 1.6 है, 10 टू द पावर -4 हो गया। देखिए तो सॉल्व कर लीजिए इसको, कैसे कीजिएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 हो गया इधर, और 3 जीरो से दूर हटा ही दीजिए, 1 जीरो इसका भी ले लीजिए, 16। अच्छा, कितना हो जाएगा, 1 जीरो से इसको मार देते हैं, 10 पावर -2 हो जाएगा, सॉरी -3, 1 जीरो से ये गया, नहीं 2 जीरो यहाँ, तो ये -2 हो जाएगा, 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 4 12, और 10 पावर -2 हो जाएगा 1.28 जूल पर टेस्ला, एक आंसर। चलिए, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑफ द सोलेनोइड इफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, इतना, है ना, दिया हुआ आपके पास प्रश्न ही है, सेट अप एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो देखिए समझना है यहाँ पर, अगर मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है और ये सोलेनोइड को आप सेट कर दिए, तो सोलेनोइड एक मैग्नेट की तरह हो गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होगा, एम बी हो गया इधर भी, और इधर भी आपका एफ इक्वल टू एम बी हो गया, तो ये आपका कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन टॉर्क लगेगा आपको, तो टॉ बराबर क्या होता है, थीटा ए मान लिया है यहाँ पर, एम बी साइन थीटा होता है, एम का मान आप निकाल चुके हैं 1.28 है, और बी का मान दिया हुआ है बी 7.5 10 टू द पावर -2, और साइन 31/2। तो चलिए इसको काटिए, 8 हो गया ना, तो 2 छक 12, 2 चौके 8 हो गया, इतना 7.5 और 10 पावर -2, तो 75 में 64 से गुना कीजिए, 64 से 75 में 64 से 4 5 20 हो जाएगा, जीरो हाथ में 2, 28 और 2 30, 125 जीरो हाथ में 3, हाथ में 3 हो गया, 7 6 42 और 3 42 3 45, 0 0 8 4, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 10 पावर -2 जूल। अब देखिए इसी फॉर्म में आंसर होना चाहिए, 5.6 है, 5.6 है, देखिए कितना आंसर है आपका। चलिए 0 पॉइंट, अच्छा 1 0 और 1.28,
एम्पियर मीटर्स पर। हाँ, जूल पर टेस्ला या एम्पियर मीटर्स पर दोनों लिख सकते हैं। चलिए वो सही है आपका। फोर्स फोर्स इज 0, टॉर्क इज 0.048, लेकिन एक जीरो और आपका आना चाहिए। तो यहाँ पर है 1.28 और 7.5 10⁻⁻⁴। अच्छा, तो ये आपका यहाँ से ध्यान देना होगा, 2 जीरो यहाँ, तो 1 2 खत्म हो जाएगा, तो 0.48 है ना। देखिए यहाँ पर दे रहा है 0.048, ये बात है यहाँ पर, और हम लोग का आएगा कितना। तो चूंकि यहाँ पर हो रहा है आपका 4 5 20 की जीरो, हाथ में 2 हो गया, 7 7 4 7 28, तो 30 हो गया, ठीक है। 30 की जीरो, 3 42 45 0 0 0 5 ठीक है, 48 हो जाएगा, 4800। यहाँ से तो आपका 0.48 जूल आ रहा है ना। 1.28 1.28। अच्छा, दो छक 12, दो छक 12, दो छक 12, यहाँ मिस्टेक है, 0.64 होगा ना, क्योंकि सबको बारीकी से करना होगा। 0.64, अब आ गया आपका ये -3 होता है, ये आपका अब सही हो रहा है 0. देखिए हम लोग एग्जैक्ट आंसर मिलाएंगे कि कंफ्यूजन हो। अब 5.7 की बात करते हैं। चलिए इसका मिल गया आंसर, एक एक हो गया आपका 5.7। 5.7 देखिए, a short bar magnet has magnetic moment 0.48 joule per Tesla. Give the direction magnitude of the magnetic field produced by the give the direction magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of the magnet on the axis or equatorial line। दोनों में निकालना है, तो देखिए दोनों में निकालते हैं हम लोग। 5.7 मैग्नेट अगर आपके पास हो इस तरह, नॉर्थ है साउथ है, देखिए ये एक्सियल है, बी एक्सियल होता है μ0/4 पाई और 2m/r³ होता है ना ये। तो आप r³ तो बी एक्सियल का यहीं से मान निकाल दिया है ना, कितना होगा 10⁻⁻7 और 2m का मान दिया है ना 0.48 और r³ है आपका 10 सेंटीमीटर है, तो r 10 सेंटीमीटर को बदलिए यहाँ पर मीटर में, तो 10⁻⁻1 तो 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 8 2 16 की 6 हाथ में 14 1 9 हो जाएगा 0.96, और ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ऊपर। तो आप लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में। देखिए कैसा आंसर दिया, फॉर्मेट देख लीजिए 5.6 0.96 नहीं 5.7 जी एलोंग। अच्छा गॉस दिया है 0.96 गॉस, ठीक है। टेस्ला देखिए 1 टेस्ला बराबर होता है 10 का पावर 4 गॉस होता है। एक गॉस बराबर कितना, 10⁻⁻4 टेस्ला। यहाँ दिमाग लगा दिया है 0.96 और इसको कर दिया जी। चलिए ये भी सही है। और इस डायरेक्शन में देखिए कितना होगा, इसका आधा हो जाता है m इक्वेट, बी इक्वेटोरियल कितना होगा, इक्वेटोरियल होता है आपका बी एक्सियल का आधा होता है, कितना होगा भाग लगाइए 0.96/2, तो जो को 8 2 16 चलिए हो जाएगा। बहुत इजीली है, इसको आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए 5.8 देखिए 5.8, दो प्रश्न और बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर a bar magnet placed in horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north south direction null point। अच्छा a bar magnet placed in horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north south direction। चलिए
तो इसका पोजीशन जो है देखिए कि एक बारीकी से पढ़िए। ये आपका इस तरह है, नॉर्थ है, साउथ है, एक्सिस अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल्स है। ये आपका इस डायरेक्शन में अलाइन है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसका किधर होगा, इधर होगा, इसके कारण जो प्रोड्यूस हो रहा है ना। नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और यहाँ से 14 सेंटीमीटर पर ये नल पॉइंट मिला है। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो कैंसिल हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है वहाँ। तो अब देखिए नल पॉइंट आर फाउंड, अच्छे से क्वेश्चन बोलिए। null point null points are found on the axis of magnet at 14 cm from the center of the magnet। चलिए, the earth magnetic field at the place is 0.3 g and the angle of dip is 0। what is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point, that is 14 cm from the center of the magnet at null point field due to magnet is equal and opposite to the horizontal component of the earth magnetic field। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया है, यहाँ पर जो अर्थ हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर है, यहाँ पर बी अर्थ का जो है वो बैलेंस कर रहा है उसको, क्योंकि नल पॉइंट वहां मिल रहा है। बी जो हॉरिजॉन्टल, जो आपको ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या कर रहा है, वहां बैलेंस कर रहा है, वहां पर लिखा है यहाँ पर अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए लिखा हुआ स्पष्ट ब्रैकेट में, एट नल पॉइंट फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, फील्ड ड्यू टू मैग्नेट है ना, इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.36 गॉस दिया हुआ है। ये भी उतना ही हो जाएगा 0.36 गॉस, क्योंकि उल्टा है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाना है आपको, 40 यही निकालना है। तो देखिए दो समझना होगा, BH तो आपका यही रहेगा, BH का डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा। और आप जानते हैं देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, और जिधर मैं देखिए एक्सियल कंडीशन में दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहता है। देखिए और जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक मोमेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन होता है। लेकिन इक्वेटोरियल पर क्या होता है, उल्टा होता है। ये उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल देखिए अब बी इक्वेटोरियल कितना होता है, बी यहाँ पर बी जो एक्सियल हुआ है, यहाँ पर बी जो एक्सियल हुआ, बी एक्सियल का आधा होता है, का आधा होता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि सर यहाँ पर जो ये है ये वाला, तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से निकलेगा इस तरह, तो ये देखिए यहाँ से निकल रहा है, और देखिए इस तरह देखिए ऐसे, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। और फिर जाके आप आंसर ऐसे कर, तो यहाँ पर बी जो इक्वेटोरियल जो पोजीशन होगा नेट, बी नेट कितना होगा, बी एक्सियल बाई 2 है ना, और ये BH हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था 0.36 बाई 2 प्लस 0.36, तो कितना होगा 0.36 कॉमन लेंगे कितना होगा, 3/2 है ना। 0. या इसको कर लीजिए, आधा कर लिया 18×36 होता है, और 0.36 3 × 18 54, 0.54 हो जाएगा, 0.54 टेस्ला हो जाएगा। ये आपका फाइनल होगा। देखा जाए आंसर 5.0 आंसर ही नहीं दिया। चलिए होगा, आप याद रखिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अगला है सेम क्वेश्चन इसी का था। क्या करा है, ये द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.8 इज टर्न अराउंड 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर से तो दिमाग लगाइए, फिगर तो साफ कर दिए हम। चलिए अब क्या कर रहा है कि 180 डिग्री घुमा दिया गया, 180 डिग्री इसको घुमा देंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में याद रखिए, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा, नॉर्थ इधर हो जाएगा ना, 180 घुमा दिया और ये साउथ हो गया।
पहले का जो कंडीशन क्या था, ये था कंडीशन, नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको क्या किया 180 डिग्री घुमा दिए, तो ये होगा। अब देखिए बीएच का डायरेक्शन आपका था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे था, अभी भी यहाँ रहेगा बीएच का डायरेक्शन। और यहाँ से देखिए हम लोग को फिर नल पॉइंट खोजना है नया, इससे भी तो इधर ही होगा, तो नल पॉइंट का तो संभावना ही नहीं है, तब नल पॉइंट मिलेगा कहाँ? तो देखिए यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन तो अभी फिर खोजेंगे तो ये हो जाएगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और बीएच का डायरेक्शन आपका ऐसे है, तो यहाँ मिलने की संभावना है, तो यहाँ से हम बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर बी का मान हमको पता करना है एक्स पर, और ये तो आपका 0.36 दिया हुआ है, तो ये कितना के बराबर था, म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2m बाई आर क्यू, ये था। बी एक्सेल वाला जो था टर्म उसको हम ले लें, इक्वेटोरियल को पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाई एक्स क्यू होगा, क्योंकि हमको पता नहीं एक्स, इसको बराबर कर दिए म्यू नॉट 4 पाई और इंटू 2m बाई आर क्यू और म्यू नॉट बाई 4 पाई और m बाई एक्स क्यू हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि देखिए डाटा अगर रखेगा तो एक का m निकालना पड़ेगा आपको, तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, m से m कैंसिल, अब यहाँ पर x निकालना है तो आर क्यू बाई एक्स क्यू, आर क्यू बाई 2 हो जाएगा, तो r बाई 2 का पावर 1/3, देखिए आपका ये आंसर। तो देखिए सारा का सारा हम लोग प्रश्न कर लिए, अब इसको ध्यान देना है आपको और सबको शेयर भी करना है, शेयर कीजिएगा तो हम लोग और ज्यादा करेंगे, और एक एक प्रश्नों को विद आंसर हम लोग विद डिस्कस करते हुए सब पूरा कर लिए, और फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनसीईआरटी का भी हम लोग सब एक एक करेंगे। और यूट्यूब देखिए पूरे इंडिया से अगर किसी कोने से कोई वीडियो देखता है, उसको अगर कोई परेशानी है कोई क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन यूट्यूब पर भेजेंगे, तो समय मिलने पर हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हम भी लगभग 12 आवर क्लास लेते हैं इधर उधर, तो समय नहीं मिल पाता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन भेजेंगे तो हम जब भी समय निकलेगा तो हम आपको कर देंगे उसका। थैंक्स टू ऑल।